फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब इजी। आई एम शिवानी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में जो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्साइज कांस्टेबल की पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। तो दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है, वैकेंसीज कितनी हैं, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, हम सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको आने वाली जॉब के अपडेट्स रेगुलर हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप इसका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो दोस्तों, इस पोस्ट के लिए कोई भी इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकेगा। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो दोस्तों, एक्साइज कांस्टेबल की पोस्ट के लिए कुल 583 वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। अब हम नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सैलरी की और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इन्होंने क्या मांगा है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जो आपकी सैलरी रहेगी एक्साइज कांस्टेबल की, वो 20,000 से लेके 63,200 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आपकी सैलरी अच्छी होगी। और इसके बाद हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो दोस्तों, इसमें आपसे केवल 10th पास मांगा है। दैट मीन्स अगर आपने 10th पास करा है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं चाहिए इनको, सिर्फ 12th पास कैंडिडेट चाहिए इनको। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 10th पास कैंडिडेट हैं। अब हम आते हैं एज क्राइटेरिया पे। तो दोस्तों, जो अनारक्षित और आर्थिक कमज़ोर वर्ग से आते हैं, यानी जो जनरल एंड EWS कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए यहाँ पे जो एज है अप्लाई करने की 18 से लेके 25 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं उनके लिए यहाँ पे एज है 18 से लेकर 27 ईयर्स। और जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनके लिए यहाँ पे 18 से लेकर 28 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और जो SC ST के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 18 से लेकर 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो दोस्तों, इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसमें सबसे पहले आपका होगा एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन उसके बाद आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों, आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये एक सिर्फ क्वालिफाइंग परीक्षा है। इसके आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग परीक्षा है। तो अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास कर लेते हैं तो ही आप रिटन एग्ज़ाम के लिए आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा सबसे पहले। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत इसमें इन्होंने पूरा दिया गया है कि जो जनरल और जो EWS कैटेगरी से आते हैं उनकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जिनका चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बाकी सारी पूरी लिस्ट आप पढ़ सकते हैं कि इतनी हाइट होना चाहिए और इतना चेस्ट होना चाहिए। अब हम इसमें ही आगे चलते हैं। फिर दोस्तों, इसमें आपका एक रनिंग टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत ही आपका एक रनिंग टेस्ट होगा जो मेल के लिए यहाँ पे 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना होगा और फीमेल के लिए 40 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। तो ये इस टाइप का आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब हम चलते हैं रिटन एग्जामिनेशन के प्रोसीजर पे। तो दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आप रिटन एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें आपका जो रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न है, तो इसके अंतर्गत कुल आपके 3 पेपर होंगे, कुल आपके 3 एग्ज़ाम होंगे और हर एग्ज़ाम आपका 2 आवर का होगा। और इसके अंतर्गत हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और इसमें 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग आपको दी गई है। तो दोस्तों, आपका जो पत्र 1 यानी जो एग्ज़ाम 1 होगा वो आपका भाषा ज्ञान होगा, यानी लैंग्वेज नॉलेज।
तो इसमें आपसे हिंदी भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा होगा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, जिसके अंतर्गत कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के आपका ये 120 प्रश्न का ये एग्ज़ाम होगा। और फिर आपका पत्र 2 यानी एग्ज़ाम 2 होगा, क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये आपको भाषाएं दी गई हैं, जैसे कि उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुखक, कुरमाली, खोरठा, नागपुर। तो दोस्तों आप ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ लीजिए। तो इनमें से किसी एक लैंग्वेज की परीक्षा आपको देनी होगी और इससे रिलेटेड आपसे कुल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर इसके बाद दोस्तों आपका पत्र 3 होगा, जिसके अंतर्गत कुल आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें जैसे आपसे सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, जिससे आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से आपसे 20 प्रश्न और सामान्य गणित से आपसे 10 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे। तो कुल आपका 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये कुल 2 घंटे का आपका पेपर होगा। तो आपके सारे पत्र 1, पत्र 2 एंड पत्र 3 आपके सारे 2-2 घंटे के ये एग्ज़ाम होंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है सब्जेक्ट्स का। तो दोस्तों पत्र 1 में जो हिंदी भाषा ज्ञान का जो पेपर होगा, उसमें पहले आपसे हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से केवल उन्होंने लिखा है कि आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें कुल आपसे 60 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे। तो यानी अनसीन पैसेज रहेगा आपका हिंदी में और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दूसरा अंग्रेजी भाषा ज्ञान, इसमें आपसे अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 20 प्रश्न, और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से भी कुल 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो अनसीन पैसेज और इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज आपसे दोस्तों आपकी चेक की जाएगी। अब हम बात करते हैं पत्र 2 के लिए, जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान का जो पेपर है। तो दोस्तों इसमें आपको कोई भी एक अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। तो अगर आप जैसे कुरमाली सेलेक्ट करते हैं तो इसमें उन्होंने बताया कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसकी व्याकरण पूछी जाएगी, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, ये सारे सब, शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य आप सब पढ़ सकते हैं दोस्तों। व्याकरण तो इसमें सब बताया गया है। तो ये था कुरमाली। हवे खोरठा। तो दोस्तों जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करते हैं उसका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अपने स्तर पे एक बार उस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये सारा लैंग्वेजेस का सिलेबस है। ये उड़िया, ये उर्दू का सिलेबस है, ये बंगाली। अब हम आ जाते हैं दोस्तों पत्र 3, जिसमें आपका जो पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। तो दोस्तों इसमें सामान्य अध्ययन से आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आप देख सकते हैं। आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की आपकी जांच होगी। तो इसमें पूरा आपको दोस्तों सिलेबस दिया गया है हिंदी में। तो आप अच्छे से सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित आपसे पूछा जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस है दोस्तों आपका। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो 10th पास हैं और जॉब करना चाहते हैं। तो अच्छे से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अब हम आ जाते हैं दोस्तों अपने लास्ट पॉइंट पे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों इसमें उन्होंने पूरा अप्लाई करने का प्रोसीजर आपको दिया हुआ है कि आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इनकी वेबसाइट पे जाके www.jssc.nic.in पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। तो उन्होंने पूरा ये प्रोसीजर आपको बताया गया है। तो आप अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कीजिए। वैसे तो ये बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो 10th पास हैं और जॉब करना चाहते हैं गवर्नमेंट, और वो भी परमानेंट जॉब है दोस्तों, और सैलरी इसमें आपकी अच्छी है। तो दोस्तों ये था पूरा नोटिफिकेशन आपका झारखंड एसएससी एक्साइज कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके, जिससे आपको आने वाले जॉब के रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। थैंक यू।